हेलो स्टूडेंट। फिर से हम आज हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक क्या है? नीति आयोग। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बोलो, चाहे आप लॉन्ग बोलो या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस बोलो। नीति आयोग जैसे कि हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं अभी, कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमिक की कंडीशन, पोस्ट इकोनॉमिक कंडीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंडीशन देखा हमने, जिसमें प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान की बात हुई थी। वैसे ही आज हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? जो 5 ईयर प्लान 1951 से जो स्टार्ट हुआ था 2012 तक चला। टोटल हमारे 12 5 ईयर प्लान आए थे। उसको हटा के क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसको प्लानिंग कमीशन बनाता था। कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन, जिसका सारी रूपरेखा कौन प्रिपेयर करता था? प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन हटा हटा के यहाँ पे क्या लाया गया है? नीति आयोग लाया गया है। काम वही रहेगा, लेकिन थोड़े से ऑब्जेक्टिव, थोड़े से फीचर्स, वे ऑफ वर्किंग, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ओवरऑल हमारा टारगेट है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बूस्ट। टारगेट वही है, नाम चेंज किया गया है, कुछ ईयर में चेंजेस किया गया है। वो 5 ईयर चलता था, ये हमारा 15 ईयर के लिए है, और कुछ कुछ इसमें है। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जब बात करते हैं व्हाट वाज नीति आयोग फाउंड, मतलब नीति, वाई वाज नीति आयोग फाउंड, इसका मतलब क्या समझ में आता है? मैंने अभी कहा आपसे कि ये वैसा ही वर्क करेगा। मैंने आपसे अभी क्या कहा? ये वैसा ही वर्क करेगा। तो फिर क्या ज़रूरत थी नीति आयोग को लाने की? क्या ज़रूरत थी नीति आयोग को लाने की? ये प्रश्न हमारे पास आता है। तो नीति आयोग को लाने का इसलिए रिक्वायरमेंट था, नीति आयोग को लाने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी थी, कुछ कुछ कंडीशंस, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी होती है। जनरली ऐसा होता है, इसलिए नीति आयोग को फॉर्म किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, देखते हैं आगे। नीति आयोग, द प्लानिंग कमीशन फॉर्म अ टॉप टू डाउन सेंट्रलाइज मॉडल। देखो यहाँ बात ये कर रहा है कि वाई वॉज नीति आयोग फाउंड, नीति आयोग फाउंड क्यों किया गया था? प्लानिंग कमीशन, मैंने एज यूजुअल प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, प्लानिंग कमीशन है जो सेंट्रलाइज मॉडल है। सेंट्रलाइज मॉडल का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम चलता है, मतलब सेंट्रल के लेवल से जो बात आएगी या फिर जो डिसीजन आएगा उसे फॉलोड करेंगे हम। और इसका मतलब होता है टॉप टू डाउन चलता है। ये हमारा प्लानिंग कमीशन की बात हो रही, जो हम लोग पिछले 2 दिन से, 2 लेक्चर से हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ बात होती नीति आयोग, क्योंकि यहाँ बोलता है वाई वॉज नीति आयोग फॉर्म्ड। नीति आयोग इंट्रोड्यूस द बॉटम टू टॉप या फिर बॉटम अप, नीचे से ऊपर बोल दो आप, ठीक है, कॉरपोरेटिव अप्रोच कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रलाइज मॉडल जो था हमारा प्लानिंग कमीशन, उसमें सेंट्रल का अधिकार था, सेंट्रल उस पर सारा डिसीजन लेता था, निर्णय लेता था। लेकिन उस समय ये पाया गया था कि स्टेट की जो प्रॉब्लम्स है डायरेक्टली सेंट्रल समझ नहीं पाता है, सेंट्रल उसको स्टेट में भेजेगा, बात होगी। तो ऐसा कुछ सोच के नीति आयोग फॉर्म किया गया था। नीति आयोग का फंडा ये है कि बॉटम टू टॉप चलेगा, स्टेट लेवल अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल करेगा, वो डिस्कशन करे, ठीक है, सेंट्रल पे तो वो जाएगा ही। तो ऐसे करके यहाँ पे नीति आयोग को लाने की ज़रूरत पड़ी और नीति आयोग लाया गया है। एम क्या है इसका? एम वही रहेगा इकोनॉमी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इकोनॉमी रियलिस्टिक लेना, प्रमोट द इनोवेशन, एंकरेज टेक्नोलॉजी। देखो मैंने पहले भी कहा था नीति आयोग का नाम चेंज हुआ, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा? डेवलपमेंट। अल्टीमेटली हमारा गोल है डेवलपमेंट करना, इनोवेशन लाना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। अल्टीमेटली हमारा गोल यही है। ठीक है, नीति आयोग क्यों लाया गया पता चल गया। फुल फॉर्म नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है। व्हाट्स नीति आयोग? नीति आयोग क्या है यहाँ पे ये बताया गया। नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जनरली ये पूछा जाता है कि नीति आयोग कब फाउंड हुआ था? 2015 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट मैंने लिख दिया, फर्स्ट जनवरी 2015 को ये फाउंड हुआ था। चेयरपर्सन, देखो एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे
श्री नरेंद्र मोदी जी है तो इनके चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज होते इसका हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही इसका चेयरपर्सन होगा। गॉट इट? अबाउट इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक, पॉलिसी के बारे में बात करेगा फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। मैंने पहले ही बताया था रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ओके, अगर कोई पूछा नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को आया था। इसके चेयरपर्सन, इसके हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होती। पॉलिसी थिंक टैंक, पॉलिसी बनाने का ये काम करता है। ये टोटल आपका क्या है? नीति आयोग। आगे देखते की ऑब्जेक्टिव। जब हम की ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलता है? देखो सारा वही है, फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर सपोर्ट टू स्टेट, स्टेट को सपोर्ट करने का काम करेगा ये। सेंट्रलाइज पहले भी था, अभी भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट टू स्टेट करेगा लॉन्ग टर्म। पहले वो 5 ईयर प्लान चलता था, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने 15 ईयर स्ट्रेटेजी 7 ईयर कुछ बताया है आप लोगों को, आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेवलप्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रीवियस में हमने बताया है। पॉलिसी फ्रेम प्रमोट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, बिल्कुल से एंकरेज इनोवेशन। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि टोटल हम लोगों का नीति आयोग है ये किस पे है? जैसे कि 5 ईयर प्लान था, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंकरेज करेगा इनोवेशन करो, नई नई टेक्निक्स लेके आओ, एंटरप्रेन्योरशिप करो। ठीक है, ये इस पे बात करेगा आपको। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे? नॉलेज हब, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, टोटल ओवरऑल ये डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में अब हम बात करते हैं। नीति आयोग के मेजर फंक्शंस क्या है? इसका मेजर फंक्शन क्या है? पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी को बनाना, न्यू न्यू पॉलिसीज को बनाना, बिल्कुल कि रिप्लेसिंग सेंट्रलाइज प्लानिंग विद द डिसेंट्रलाइज पॉलिसी इनपुट। सेंट्रलाइज को हटा के डिसेंट्रलाइज को इसने लेके आया है। अब इसने पॉलिसी बनाया तो ऐसा नहीं बना के छोड़ देना, उसे मॉनिटरिंग इवोल्यूशन भी करना होता है। यूज़ द डेटा टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम एंड आउटकम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रहा है, स्कीम्स बना रहा है, अब उसे मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग करने के साथ इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ क्यों ज़रूरी है? भाई हमने जो पॉलिसी बनाया वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको बताना हम लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बेटा, विजन एंड स्ट्रेटेजी। बच्चों, विजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, और एज यूजुअल आई सेड दैट कि प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर के लिए था, वो भी लॉन्ग टर्म होता है। बट व्हेन वी कंपेयर टू द नीति आयोग, नीति आयोग 15:7 ऐसा कुछ रेशियो में चलता है। तो इसका क्या है यहाँ पे? विजन स्ट्रेटेजी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। विजन ड्राफ्ट 15 ईयर विजन है इसका, 7 ईयर स्ट्रेटेजी चलेगी इसकी, और 3 ईयर एक्शन प्लान चलेगा इसका। गॉट इट? समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन, एवरीवन नो कि सेंट्रलाइज और सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज होगा डजंट मीन कि सेंट्रल अपना काम नहीं करेगा, सेंट्रल स्टेट मिलके काम करेंगे। यहाँ पे स्टेट बताएगा हमारे यहाँ ये इनोवेशन करना है, क्योंकि देखो हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं, तो हमको उस पर वर्क करना है। तो इंडिविजुअल अपना अपना स्टेट बताता है, उस हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस हम लोग लेके यहाँ पे आते हैं। जैसे कि हमारा इनोवेशन प्रमोशन में, जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन लाया गया है यहाँ पे। ऐसे कई सारे इनोवेशन लाए गए हैं जिससे हम लोगों का प्रमोट हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कलेक्ट डेटा एंड कंडक्ट रिसर्च टू गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस, रिसर्च, डेटा मतलब वही यही चीज़ है, मॉनिटरिंग करना, इवोल्यूशन करना, उसके लिए हमको रिसर्च और डेटा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हुआ है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करने वाले इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को इनोवेशन प्रमोट किया गया था, वैसे यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे क्या किया गया है प्यारे बच्चों? यहाँ पे कुछ इनोवेशंस किए गए हैं, न्यू इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए, जैसे अटल इनोवेशन। एवरीवन नो अटल इनोवेशन क्यों आया था? प्रमोट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। द नेम सजेस्ट दैट इनोवेशन, नेम क्या सजेस्ट करता है? इनोवेशन। तो यहाँ पे नीति आयोग में क्या करेगा? प्रमोट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। एवरीवन नो एंटरप्रेन्योरशिप, नए नए लोगों को यहाँ पे हमारे इंडिया में लोन दिया जा रहा है, सस्ते दरों पे लोन दिया जा रहा है, एमएसएमई लोन भी दिया जा रहा है, स्मॉल स्केल लोन दिया जा रहा है। ये सब क्यों? जिनके पास पैसा नहीं है, दिमाग है, उनके पास कुछ विज़न है, उनके पास कुछ बिजनेस प्लान है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास फंड नहीं, तो यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा।
अब हम जब बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसका मतलब इम्प्रूव द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। देखो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों की जो बैकवर्ड है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसको अभी भी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बैकवर्ड है, बहुत सारे विलेज जो बैकवर्ड है, तो हमने विलेज ना रख के हमने डिस्ट्रिक्ट रख दिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज, उनको हम डेवलप करेंगे। ठीक है, ये भी एक प्लान इसी के अंदर आ गया। SDG इन इंडियन इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, किसके लिए, नीति आयोग के अंतर्गत, जहाँ ताकि इनोवेशन हो सके। अब देखो हेल्थ इंडेक्स, इट्स वेरी कॉमन, हेल्थ के बारे में हमेशा डिस्कशन होता है हमारे इंडिया में कि हेल्थ, जिसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम भी लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसके लिए आयुष्मान कार्ड भी लाया गया है। असिस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इन अ हेल्थ, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, असिस्ट करेंगे कि भाई हेल्थ कैसा चल रहा है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस विलेज का, उसके लिए हम बात करेंगे। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, स्टेट वाइज हम ईजी ऑफ डूइंग रैंक देखेंगे, यहाँ पे रैंकिंग देखेंगे हम लोग, डूइंग बिजनेस जो हो रहा है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है उसको हम लोग देखेंगे स्टेट वाइज, एंकरेज कंपटीशन के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर द न्यू इंडिया एट द रेट 75, विजन डॉक्यूमेंट फॉर द इंडियन 75, मतलब हम लोग यहाँ पे विजन बनाएंगे 75। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आता है, जनरली एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेता है, तो मैंने एक छोटा सा डिफरेंस लिख लिया। प्यारे बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रख लिया, जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले एस्पेक्ट या बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप बेस बनाते हो तो इसको समझना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, तो मैंने एक बेस बना दिया, इस्टेब्लिशमेंट, या फिर सम ऑफ स्टूडेंट राइट डाउन डायरेक्टली प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश इन 1950 एंड नीति आयोग इस्टेब्लिश इन 2015। ये थोड़ा सा पर रीड में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो उससे अच्छा आप एक बेस बना लीजिए। मेरे को अगर कोई पूछता है प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश का, मैं डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट में चले जाऊंगा। मुझे कोई बोलता है कि इसका अप्रोच कैसा है, टॉप है कि डाउन, देखो डायरेक्टली मैं यहाँ आ जा रहा हूँ। इसलिए एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की या फिर इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन सबको ना 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1951 से 1955 तक पहला 5 ईयर प्लान चला था, लेकिन यहाँ पे 5 ईयर प्लान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है, वही प्लानिंग कमीशन का। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में 1950 में हम लोग का इस्टेब्लिश हुआ था, और नीति आयोग की जब बात करते 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब जब हम नेचर की बात करते, मैं चीख के अभी यही आपको बता रहा हूँ, नीति आयोग डिसेंट्रलाइज है और प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज है। ठीक है, एकदम याद हो गया आप लोगों को। अब जब रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे फंड एलोकेट करता था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग बनाता था, लेकिन हमारा हमारा जो नीति आयोग है ये हम लोग एडवाइस भी करेगा, स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाने में हमारी हेल्प करेगा। अब जब हम स्टेट रोल की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत लिमिटेड रोल था स्टेट का। एज प्रीवियस स्लाइड आई सेड दैट कि जो प्लानिंग कमीशन है वो सेंट्रलाइज था, तो वहाँ पे मैक्सिमम वर्क जो कौन करता था, वह मैक्सिमम वर्क सेंट्रल करता था। लेकिन हम स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हाई कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, मतलब यहाँ पे मिल के काम करना है, ये तो है ही, उसके साथ साथ स्टेट यहाँ पे ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाता है। अब जब प्लान का टाइप बोलते सभी को, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका, ये 5 ईयर प्लान था प्लानिंग कमीशन, और ये विजन स्ट्रेटेजी है जो 15 ईयर चलती है। विजन हम लोग का 15 ईयर का, स्ट्रेटेजी 7 ईयर चलती है। हम लोग का गोल जो है हम लोग का वो 3 ईयर। अप्रोच की बात करें तो प्लानिंग कमीशन टॉप टू डाउन, ये बॉटम टू टॉप चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, सारा मैंने जब आपको पढ़ा दिया आपको याद हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे कि, ठीक है, एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने आपको बताया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में ही आया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसके हेड है। अभी चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, क्योंकि अभी श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसलिए इसके अभी वो हेड करे। अबाउट की पॉलिसी थिंग बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स का कुछ नहीं है, डेवलपमेंट पे बात करता है, ये सपोर्ट करता है स्टेट को, पॉलिसीज़ बनाता है, इनोवेशन लेके आता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं, वही पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी को बना लिया, अब उसको मॉनिटरिंग इवोल्यूशन कर लिया, लेकिन पॉलिसी बनेगी, विज़न उसका 15 साल रहेगा, स्ट्रेटेजी उसकी 7 ईयर है। कोऑर्डिनेशन मतलब सेंट्रलाइज नहीं है, अभी ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन होकर काम करेंगे। इनोवेशन प्रमोशन, अटल इनोवेशन मिशन, रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन इनिशिएटिव, अटल इनोवेशन मिशन लेके आया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, SDG, सेंट्रल
हेल्थ है, इजी डूइंग बिजनेस और स्ट्रेटजी, ये सब लेके आया था इसने। जब हम डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट 2050 को हुआ था, 15 को इसका हुआ था। टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम चलता है, ये सेंट्रलाइज होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है। प्लान नीति आयोग, रोल इसका हमारा कैसा रोल होता है, फंड एलोकेट करता है, प्लान, लेकिन यहाँ पे एडवाइस भी देता है। हम जब प्लानिंग कमीशन की बात करें, स्टेट का बिल्कुल रोल नहीं होता क्योंकि सेंट्रलाइज था, यहाँ पे स्टेट का सेंट्रल दोनों का रोल इक्विवेलेंट होता है, इसलिए ये कॉर्पोरेटिव होता है। प्लान की बात करें तो 5 ईयर प्लान चलता है, ये विजन स्ट्रेटेजी है, 15 ईयर चलता है। ये टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। बस आप एक बार रीड कीजिए, मेरी स्लाइड्स को 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक यू।